जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो पूरा YouTube पे आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप शुरू से इस वीडियो को देखिएगा। 10-15 मिनट से ज्यादा का वीडियो ये नहीं होगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो है। अगर आप नए हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा और खास करके ये सब वीडियो आप लोगों को पेड प्रमोशन पे मिलता है, यानी आप लोग पूछेंगे तो कोई बताएगा तो बिना पैसा लिए आपको ये नहीं बताएगा। अपना पोर्टफोलियो भी, आपका पोर्टफोलियो भी बनाएगा तो वो पैसा लेगा तभी बनाएगा। लेकिन मैं आप लोगों का फ्री में पोर्टफोलियो बना सकता हूं, फ्री में पोर्टफोलियो आपको बता सकता हूं, फ्री में पोर्टफोलियो आपको दे सकता हूं। ये वीडियो आप एजुकेशन पर्पस से, अपने नॉलेज के लिए ये वीडियो आप लोग देखिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो बच्चों का क से चालू होता है, यानी हिंदी में क से चालू होता है, अंग्रेजी में ए से चालू होता है, वही क से ये चालू है। आप ये क से समझिएगा कि क से चालू है, कल ख का वीडियो होगा, आज क का वीडियो है। इसका नाम मैं म्यूचुअल फंड की पाठशाला रखा हूं, और ये आपको कैलकुलेट करके इसमें मैं नहीं बताऊंगा। इसमें बस इतना नॉलेज होगा, आपको हो जाएगा कि आपको किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप स्वयं समझ जाएंगे, जान जाएंगे। और ये मैं प्ले लिस्ट में ये वीडियो डालूंगा, और प्ले लिस्ट से आप चाहें तो अध्याय 1 से अध्याय जहां तक बने वहां तक आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये क से चालू है, यानी अध्याय 1 से चालू है। ये इस पर हो सकता है कि मैं एक बुक भी लिखूं। अध्याय 1 से मैं बुक लिखना चालू कर रहा हूं, और ये वीडियो आपके समझ के लिए, अगर ये वीडियो देख लिए तो आपको म्यूचुअल फंड के क से शुरुआत अगर कोई करे तो आप खुद बताना चालू कर देंगे क कैसे चालू होता है। तो ये म्यूचुअल फंड का क से अध्याय 1 ये चालू है। आप जरूर अपने नॉलेज के लिए वीडियो देखिए, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो न लेट करते हुए आपको बताते हैं कि अध्याय 1 से कैसे चालू होता है, हमको समझना कैसे पड़ता है। और हम भी बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बना रहे हैं, आपके नॉलेज फुल के लिए ये वीडियो है। आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप मत सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन देख लीजिए। चलिए, म्यूचुअल फंड का पाठशाला अध्याय 1 है, और 1 से लेके हो सकता है 100 तक मैं जाऊं, लेकिन गुणा भाग 1 भी नहीं रहेगा, सब लिखित में ही ये सब रहेगा। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड 4 प्रकार के होते हैं। आदमी, इसको मैं बताते भी चलूंगा, ये पहला वीडियो है, आपको बताते भी चलूंगा, पूरा बढ़िया से समझाते भी चलूंगा कि कैसे होता है। म्यूचुअल फंड 4 प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है, म्यूचुअल फंड 4 प्रकार से किया जाता है। पहला एसआईपी जो होता है, इसका नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आप सुने ही होंगे, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सुने होंगे, आज भी सुन लीजिए। ये हर महीना एसआईपी किया जाता है। हर महीना आपका एक डेट फिक्स होता है, उस डेट को ये पैसा आपको ऑटो पे से कट जाता है। ये महीने महीने का किया जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा होता है लमसम। लमसम
कभी कभी कोई हमको कमेंट भी करते हैं लोग कि लमसम क्या होता है। बहुत सारे लोग लमसम के बारे में नहीं जानते हैं। जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो तो जानते हैं, जो वीडियो फर्स्ट टाइम गया है उनको नहीं पता होगा कि लमसम क्या होता है। तो आप जानते हो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बता दे रहा हूं। लमसम लमसम मतलब ये होता है कि एक मुश्त आप एसआईपी न करके, जो महीने महीने जाता है वो न करके, आप एक मुश्त आप पैसा जो लगाते हैं, डालते हैं, भले वो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 10,000, 2000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख जितना होता है, ये एक मुश्त पैसा जाता है लमसम में। एक बड़ी धनराशि भी जाती है, एक छोटी धनराशि भी जाती है। ये 1000 रुपए से भी लमसम हो जाता है, 500 से भी किसी फंड में लमसम हो जाता है, यहां तक कि 100 रुपया से भी लमसम हो जाता है। तो एक छोटी धनराशि एक बार, एक बड़ी धनराशि एक बार, ये हो सकता है। अब जितना छोटी कीजिए, जितना बड़ी कीजिए, एक बार आप लमसम कर सकते हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार कर सकते हैं। मतलब आप एसआईपी का टेंशन नहीं रहेगा हर महीने का। आप लमसम धीरे धीरे करके आप लमसम लमसम करते रहेंगे। पैसा रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। उसको हम लमसम बोलते हैं। एक मुश्त भुगतान किया जाता है, एक बड़ी धनराशि। दूसरा हो गया। ये तीसरा है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसको हिंदी में अगर पढ़ा जाए, व्यवस्थापित निकासी योजना। व्यवस्थापित निकासी योजना यानी सिस्टमेटिक, ये हो गया कि सिस्टम वाइज विड्रॉल मतलब पैसा, और प्लान मतलब सिस्टम से आपको ये पैसा मिलता रहेगा। व्यवस्थापित निकासी योजना, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यही इसका हिंदी होता है। आपको और कुछ हिंदी समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक होता है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर योजना। सिस्टमेटिक ट्रांसफर योजना इसलिए होता है कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर योजना में मान लीजिए कोई किसी को डर लग रहा है और उसके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उसके पास पैसा है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से उनको डर लग रहा है, तो किसी डेट फंड में, किसी हाइब्रिड फंड में ये पैसा एक जगह डाल देते हैं। 10 लाख हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, 5 रुपया हो, जितना हो, उनको अगर डर लग रहा है तो वो डाल देंगे एक बार, और धीरे धीरे जिस बैंक में एसटीपी करेंगे उसी बैंक से दूसरे, जैसे एसबीआई का हाइब्रिड फंड में डाल दिए या एसबीआई का डेट फंड में डाल दिए, तो एसटीपी अगर कर दिए, तो डेट फंड से अगर एसबीआई स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें से धीरे धीरे पैसा आपको इंडेक्शन देंगे कि आपको इतना पैसा हमारे खाते से इसमें से एसटीपी में से 5,000 महीना, 10,000 महीना एक रिक्सी फंड में आपका पैसा ये चला जाएगा। इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये एक मान लीजिए डेट फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किए या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, कम रिक्सी है। आपका पैसा अगर 10 लाख रुपया है तो आप मार्केट गिरेगा तो कम गिरेगा, और उसमें से आपको वो ब्याज भी 10-12% से इंटरेस्ट भी आपको देता रहेगा, और उसमें से उसी बैंक के दूसरे फंड में मान लीजिए एसबीआई हाइब्रिड में आप कर दिए या एसबीआई डेट फंड में आप कर दिए, तो एसबीआई डेट फंड से आप चाहते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करें या एसबीआई मैग्ना मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट करें, तो इसमें से ज्यादा जो पैसा रखें, इसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आपका महीना महीना एसआईपी की तरह आपका पैसा उसमें ट्रांसफर होते रहेगा, और जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। इसको आप बंद करवा देंगे। धीरे धीरे ब्याज भी उसका बढ़ता रहेगा और ट्रांसफर भी होता रहेगा। इससे क्या होता है, जो एक मुश्त जो लोग लमसम कर देते हैं, मान लीजिए इसमें अगर 5 लाख रुपया से एसटीपी किए हैं
और धीरे धीरे 10,000 5,000 महीना, 10,000 10,000 महीना आपका जा रहा है, तो जितना पैसा रहेगा उतना ही महीने जाएगा। तो अगर आप इससे तो डर रहे तभी किए हैं। अगर यही लमसम कर देते हैं, अगर मार्केट डाउन हो जाता है, 5 लाख लमसम कर रहे, मार्केट डाउन हो जाता है, तो एक ही बार पैसा आपका 4.5 लाख या 4 लाख रह जाए तो आपको डर तो लगना स्वाभाविक है। आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए, आपका 4.5 लाख 4 लाख पैसा बच गया तो आपको डर लगेगा। तो इसीलिए ये एसटीपी प्लान है कि आप एक मुश्त पैसा डाल दीजिए, वो पैसा 10-12% से 9% से एफडी से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते रहेगा और उसी में से आपको ये पैसा ट्रांसफर होता रहेगा एसआईपी के रूप में, और बढ़िया जो बढ़िया इक्विटी फंड होते हैं उसमें धीरे धीरे ट्रांसफर होते रहेगा और आपको दिमागी टेंशन नहीं रहेगी कि हमको पैसा क्या करना है, कैसे करना है, पैसा कम होगा ज्यादा होगा, धीरे धीरे आपके सामने से जाएगा। इसी को बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक संस्था है, मान लीजिए एक संस्था है, बहुत सारे लोग मिलके एक फंड में पैसा डालते हैं और वो पैसा उस संस्था या कोई फंड, जिस फंड में बहुत सारे लोग पैसा डाले हैं, उस फंड को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा कहाँ लगेगा किसको पता है। आप तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप फंड में पैसा डाल दिए हैं, आप तो उसका काम किए बस फंड में पैसा डाल दिए हैं। तो फंड में पैसा डालना ही बहुत नहीं होता है, फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है। जब आपका फंड मैनेज करने वाला फंड मैनेजर रहेगा तो उसका फंड मैनेजर का काम रहता है कि आपका पैसा सुरक्षित अलग अलग स्टॉक में या बॉन्ड में वो पैसा निकालता डालता रहता है। जैसे मान लीजिए हम एसआईपी किए हैं या लमसम किए हैं, हमको 2 साल बाद 3 साल बाद पैसे की जरूरत हो गई, तो हम उसको कहेंगे, जब हम पैसा रिडीम करने के लिए जब कहेंगे तो उसके पास जाएगा कि भाई ये ग्राहक या ये इन्वेस्टर पैसा मांग रहा है, तो पैसा आपको निकाल के 2-3 दिन के अंदर आपको निकाल के आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। भले ही हाथ से न हो, लेकिन ऑनलाइन से ट्रांसफर पैसा निकल के ट्रांसफर हो जाता है, तो वही आपके खाते में चलाता है। तो उसका फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है, आपका पैसा बढ़िया बढ़िया स्टॉक में लगाता है। ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो किस स्टॉक में लगाए। आप स्टॉक से डरते हैं, मार्केट से डरते हैं, लेकिन फंड मैनेजर का वही पेशेवर काम है, वो किसमें लगाना है उनको भली भांति मालूम रहता है कि उनको किस फंड में लगाना है और आपका पैसा ग्रोथ करके उनको देना है। नाम सुने हैं लेकिन पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड कैसे करें, कहां करें, कोई समझ नहीं आता है। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हमको पता है, आप लोग थोड़ा जरूर देखिए, आपको नॉलेजफुल के लिए वीडियो है। अगर आप पुराने हैं तो खैर आप तो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो कहां कहां से म्यूचुअल फंड में हम निवेश कर सकते हैं? 4 प्रकार से निवेश कर सकते हैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में। 4 प्रकार से कौन कौन सा है? नंबर 1, बैंक के माध्यम से। बैंक के माध्यम से जिसको म्यूचुअल फंड का कुछ भी नहीं मालूम होता है, म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है, उतना देखते हैं, जानते हैं, नॉलेज नहीं है कि कहां से हम इन्वेस्टमेंट करें, तो एक वो फर्स्ट में बैंक से होता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सब बैंक, नाम तो जैसे मैं नाम लिखा हूं, लेकिन सब बैंक का म्यूचुअल फंड होता है। और ये फंड कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है कि पढ़े लिखे हो तभी म्यूचुअल फंड करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस आपका एक साइन ही काफी है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और कुछ नहीं है। आप बस बैंक में जाएंगे, किसी भी बैंक में आप म्यूचुअल फंड बोलेंगे तो म्यूचुअल फंड का कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा, और उसी बैंक का म्यूचुअल फंड वहां के कर्मचारी आपको दे देंगे। ये जब म्यूचुअल फंड देंगे तो आपको रेगुलर में मिलेगा,
ये सबसे बड़ी बात है रेगुलर में। आप वीडियो अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। दूसरा है ऐप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से करते हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो ऐप, कुबेरा, पेटीएम और इटी मनी, तमाम तरीका का ऐप है। सब बैंकों का भी ऐप है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये तो जो नामी ग्रामी है उसका बताया हूं। तो ऐप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से सब लोग नहीं कर पाते हैं। गांव घर के लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। हम भी शुरू में जो है रेगुलर में ही किए थे फर्स्ट में, अब जाके साल 2 साल हुआ मैं डायरेक्ट में किया हूं, अब जाके तो आधा मेरा भी रेगुलर में चल रहा है, आधा मेरा भी डायरेक्ट में चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको नहीं पता होता है वो रेगुलर ही काफी होता है, और जिसको पता है उसको डायरेक्ट में, भाई उसको नॉलेज है तो डायरेक्ट में सुविधा उठाए। तो रेगुलर और डायरेक्ट में 1% से थोड़ा सा कम ज्यादा अंतर होता है एक्सपेंस रेशियो में। अब इस एक्सपेंस का अध्याय कब आएगा वो अगला चैप्टर में आ सकता है, उसके अगला चैप्टर में आ सकता है। ये पाठशाला 1 है। फिर तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के माध्यम से, आप अगर ऐप से नहीं करने आ रहा है तो आप बैंक से कीजिए। बैंक से भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर ऐप के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैंक से कीजिए। बैंक से भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो भी रिलेटिव हो, नजदीकी में हो, कैसे हम लोग LIC कर लेते हैं, कोई एजेंट रहता है तभी तो LIC करते हैं, वैसे भी इनके भी एजेंट रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के माध्यम से भी ये होता है, उनको एक कमीशन जाता है जो कि ये भी रेगुलर में आता है। रेगुलर में वही परसेंटेज थोड़ा ज्यादा कटता है डायरेक्ट के अपेक्षा, डायरेक्ट में कटता है। तो डायरेक्ट वाला ये ऐप वगैरह है वो पैसा ऐप का कोई लेता नहीं है। ऐप का पैसा थोड़ा बहुत चार्ज लगता है तो उससे कोई वो नहीं, बहुत मामूली सा चार्ज लगता है ऐप वगैरह का, लेकिन वो डायरेक्ट होता है। वो किसी कंपनी का दे देगा, किसी भी कंपनी का दे देगा, SBI का दे देगा, HDFC का दे देगा, जो कंपनी का ये वो कंपनी का दे देगा। लेकिन आप बैंक में जाएंगे तो अलग अलग कंपनी का नहीं देंगे, वो एक ही कंपनी का, HDFC का है तो HDFC का ही तमाम तरीका का आपको देंगे। जो है कि ICICI का तो ICICI का तमाम तरीका का आपके पास फंड मिलेगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, क्वांटरा, तमाम तरीका का फंड मिलेगा। आप अगर करते होंगे तो जानते होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के माध्यम से मिलता है, इनको कमीशन भी मिलता है। चौथा है म्यूचुअल फंड ऑफिस से। म्यूचुअल फंड ऑफिस, बड़े बड़े शहर में म्यूचुअल फंड ऑफिस होता है। ये म्यूचुअल फंड ऑफिस जैसे HDFC का अगर ऑफिस हो तो HDFC का ही वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। जितना फंड होगा HDFC का, 20-40 फंड जितने, 30 फंड जितने होते हैं सब HDFC का वो करेगा। निपोन का हो गया, निपोन का भी ऑफिस एक जगह होता है। आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो आपको निपोन इंडिया का भी ऑफिस मिल जाएगा। आपको जिस फंड का अगर आप ऑफिस चाहिए, जो AMC बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा हर जगह, हर कंपनी का। जैसे मीराई एसिड का भी अगर कंपनी, एसिड का कंपनी अगर जो ढूंढेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। आपको जो कंपनी सुंदरम का ढूंढेंगे तो वो भी कंपनी मिल जाएगा। एक ऑफिस होता है, वहां आप जाएंगे, अपना KYC कराएंगे और SIP और लमसम आप वहां से भी चालू करते हैं, लेकिन वो भी उसी कंपनी का फंड देंगे, न कि जैसे SBI के AMC पर गए, SBI के AMC पे गए आप HDFC का लेंगे तो नहीं देंगे, SBI का ही देंगे। वैसे ही निपोन का गए तो सुंदरम का मांगेंगे तो नहीं देंगे, वो सुंदरम का ही, वो निपोन का ही देंगे। अगर निपोन के ऑफिस पे गए सुंदरम का मांगेंगे, मीराई एसिड का मांगेंगे, DSP का मांगेंगे तो नहीं देंगे, वो निपोन का ही देंगे। निपोन सुंदरम के पास जाएंगे तो सुंदरम वाला आपको निपोन का नहीं देंगे, वो सुंदरम का ही देंगे, DSP का नहीं देंगे, DSP वाला DSP अपना देगा। तो ऐसे तरीके से वो अपना, भाई जिसका जो खाता है उसका वो गाता है, उसका काम करेगा। तो इस तरह से, और उसमें भी आपको डायरेक्ट मिलेगा।
उसमें आपको रेगुलर में नहीं मिलेगा, उसमें आपको डायरेक्ट मिलेगा। आप किसी ऑफिस से करते हैं तो डायरेक्ट मिलेगा। और एक और छोटा सा माध्यम है वेबसाइट। आप उसके वेबसाइट से करेंगे, जो भी एचडीएफसी का है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन, अगर जानते होंगे तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। एसबीआई के म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो एसबीआई का ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। तमाम तरीका का, वो भी एक पांचवा वो भी हो गया है, मेरा ध्यान में नहीं आएगा। यही हमारा पहला शुरुआती अध्याय 1 है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा लंबा हो गया, मेरा वीडियो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में इसको जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जो हम लोगों को फाइनेंशियल मजबूत करता है और हमारे फाइनेंशियल मजबूत के वजह से हम भी मजबूत होते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।